अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे भाई। और आज है जुम्मे का दिन, जुम्मातुल मुबारक। आज आज है हमारे यहाँ 8 मार्च और मोए मोए हो गया। मोए मोए अब बर्फ़ पड़ गई दोबारा से। हम इंतज़ार कर रहे थे कि अब समर्स आ जाएंगे, पर -8 चला गया वो सारा हमारा से टेम्परेचर, तो सारी बर्फ़ दोबारा से हो गई। बट ये वो वाली बर्फ़ नहीं है ऑब्वियसली, ये कम वाली बर्फ़ है, वो जो बस जो छोटी छोटी कंकरियाँ टाइप की हैं बस वो हैं, तो इससे इतना डरने की बात नहीं है। बट पड़ तो गई फिर भी। वो जो पीछे काला काला हो गया था सारा, वो ये वो फिर पूरा सा सफ़ेद हो गया यहाँ पे। तो खैर भाई, आज मैं आप लोगों को बताता हूँ, केला कार्ड के हवाले से बात करनी थी मैं बता देता हूँ आपको इंश्योरेंस के हवाले से कि जब आप फ़िनलैंड आए तो अपना ये वाला कार्ड ज़रूर बनवा लें। और साथ में जो है, कल मेरा एक इंटरव्यू हुआ था, मैं उसके बारे में आप लोगों को बताना भूल गया। मेरा जॉब इंटरव्यू था और वो एक फ़ंड रेजिंग कंपनी थी। तो वो इंटरव्यू कैसा हुआ मेरा, वो भी बता देता हूँ मैं आप लोगों को। पर पहले मैं नहा लेता हूँ, तैयार हो जाता हूँ, क्योंकि अभी 8 बज रहे हैं, 8:15 हो रहे हैं और मैं काम के लिए भी निकलना है मुझे। जुम्मा भी पढ़ना है, 1 बजे जुम्मा होता है हमारा। तो उससे पहले थोड़ा काम वाम खींचेंगे, फिर 1 बजे थोड़ा ब्रेक लेके जुम्मा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद दोबारा अपना काम खींचेंगे। तो अभी मैं चलता हूँ और तैयारी कर लेते हैं। तैयार, अभी भी थोड़ी सी बर्फ़ गिर रही है, वैसे पता नहीं आप लोगों को नज़र आ रही है नहीं आ रही है, हल्की हल्की सी है बिल्कुल। बिल्कुल इतनी इतनी सी, इन्नी इन्नी सी, बिल्कुल इन्नी सी, बट ये कि पड़ रही है। तो खैर अभी जैसे ये ख़त्म होगी, हाँ इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ है कि ये जल्दी ख़त्म हो जाए और धूप निकल आए, क्योंकि कल भी सुबह अबर था, बट देन वो 1 डेढ़ बजे धूप निकल आई थी। तो अभी चलते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। अच्छा जी, ये जो फॉर्म आप अभी मेरे हाथ में देख रहे हैं ना, इसके ऊपर लिखा हुआ है केला। ये केला लिखा हुआ है ना, केला का मतलब यहाँ पे ये इंश्योरेंस कार्ड होता है, केला कार्ड कहलाया जाता है। ठीक है, ये 2 फॉर्म मिलते हैं आपको। ये जब आप डीवीवी करवाने जाते हैं ना, तो भी आपको वहाँ पे भी ये फॉर्म अवेलेबल होंगे। वैसे केला के अपने ऑफिसेज भी होते हैं, 2 तो मैंने देखे हुए, बाकी आप गूगल के ऊपर सर्च करके भी लिख सकते हैं केला ऑफिस अराउंड मी या इस तरह से। तो पहला ऑफिस तो मैंने यहाँ देखा है सेलो मॉल के बिल्कुल बराबर में ही है, और एक है इनका काम्पी में मैकडोनल्ड के बराबर में। तो अगर कोई यहाँ आ गया है तो उसके लिए तो एक कार्ड होता है ये, जिसका होता है नोटिफिकेशन मूविंग टू फिनलैंड, ये वाला। ठीक है, उसके बाद होता है एप्लीकेशन केला कार्ड। ये केला कार्ड की एप्लीकेशन है और इसमें आप अपनी सारी डिटेल्स बताते हैं कि वो आप मूव कर रहे हैं फिनलैंड में। ये ज़रूरी इसलिए कि आप जो है वो, ये मेरी आँख को क्या हो गया, ये ज़रूरी इसलिए कि आपके इंश्योरेंस हो जाता है यहाँ पे। आपको हेल्थ के रिलेटेड कोई भी इशू होते हैं ना, अगर अल्लाह ना करे फ्यूचर में, तो ये आपके लिए एक इंश्योरेंस है आपकी। आप आराम से फ्री में जाके ये अपने ट्रीटमेंट वगैरह ये चीज़ें करवा सकते हैं, अल्लाह ना करे अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये दोनों कार्ड मतलब दोनों कार्ड नहीं, मतलब दोनों फॉर्म फिल करके वहाँ पे सबमिट करवाएं। और ये कार्ड जैसे ही आप फिनलैंड आए ना, उसके कोशिश करें 1 डेढ़ 2 हफ्ते में बनवा लें। वैसे कोई लिमिट नहीं है, आप आके 1 डेढ़ 2 4 महीने 5 महीने में भी बनवा सकते हैं, बट ऑब्वियसली बात है, बेहतर यही है कि ये करवा लें आप। तो इससे आपकी बचत हो जाती है काफ़ी। वरना यहाँ पे अगर आप अपने उसके ऊपर सेल्फ के ऊपर कहीं हॉस्पिटल वगैरह जाते हैं तो वो बहुत महंगा है। तो कोशिश करें कि ये वाले केला कार्ड के लिए अप्लाई कर दें, और जैसे ही केला कार्ड आ जाएगा फिर आप उसको अपने पास रख लें। इंशाल्लाह ना करे कभी कुछ इशू हो जाए तो आप उसको वो यूज़ कर सकते हैं। तो वही ये हो गया केला कार्ड का। बाकी अपने जॉब इंटरव्यू की तफसील मैं आप लोगों को सैलू में बताऊंगा जाके। खैर अभी मैं काम के लिए निकल रहा हूँ, फिर मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। हेलो जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे भाई। हम आ गए हैं घर पे और आज भी मुझे टाइम नहीं मिला और आप लोगों के सवाल आते रहे। मैंने सोचा था कि मैं हेलसिंकी में, वहाँ हेलसिंकी बोल रहा हूँ, एस्पो में बैठ के जो है एक वीडियो करूँ, आप लोगों के सवाल के जवाब स्टार्ट करूँ, बट मैं नहीं कर पाया। और सर्दी भी हो गई थी, आप लोगों ने सुबह देखा मोए मोए हो गया था, मतलब गर्मी थी, फिर बर्फ़ पड़ गई। तो अभी मैं आप लोगों के सवालों के जवाबात एक एक करके स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला सवाल किसी भाई ने पूछा, वांता सिटी कैसी है? वांता सिटी नहीं है, वांता वैसे अगर आप उसको सर्च करोगे गूगल के ऊपर तो सिटी ही लिखा हुआ आता है, बट वो एक एरिया है हेलसिंकी सिटी का, और वो सिटी हेलसिंकी के अंदर ही आता है वांता, तो इसलिए वो पॉपुलेटेड और एक अच्छा एरिया है। दूसरी चीज़, किसी भाई ने मुझसे पूछी कि मुझे यूनिवर्सिटी की ईमेल नहीं आई है, इंटरव्यू की ईमेल नहीं आई है अभी तक यूनिवर्सिटी से, तो इसका मतलब है कि मैं रिजेक्शन समझूं या
मतलब मुझे अब एडमिशन नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है यार, इंटरव्यू हम लोगों का भी नहीं हुआ था वैसे, ना मेरा हुआ था ना मेरा एडमिशन हो गया था, बट मैंने वो नहीं किया ऑब्वियसली, सब जानते ही है। ना आसिया का इंटरव्यू हुआ, ना तला भाई आपका इंटरव्यू हुआ था? नहीं, मेरा कोई इंटरव्यू नहीं हुआ। तला का एक यूनिवर्सिटी में हुआ था, पर वो यहाँ आके हुआ था? नहीं, पाकिस्तान में हुआ था, लेकिन वो एक यूनिवर्सिटी थी। अभी मैं जहाँ पे पढ़ रहा हूँ इस यूनिवर्सिटी में मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ। अच्छा, जो आल्तो में नहीं हुआ था आपका ना? तो आल्तो में जो तला जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो चुका है उसमें उन्होंने कोई वो नहीं दिया। तो ये डिपेंड नहीं करता इसके ऊपर कि आपको इंटरव्यू की कॉल ही हो सकता है, इंटरव्यू ना हो, डायरेक्ट ही आपको जो है वो एडमिशन का लेटर मिल जाएगा इंशाल्लाह। मिल जाएगा, बेफिक्र रहो, डरो नहीं, मिल जाएगा। उसके बाद और क्या पूछा था तला किसी ने? घर के, मैं तला भाई के साथ शेयर्ड अपार्टमेंट में रहता हूँ। तो तला भाई हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे पख्तून हैं, ये दोनों पख्तून बहन भाई हैं। तो हाँ हाँ, ये दोनों आपस में संगे। तो पर ये पठान है और रिश्तेदार है हमारे। तला भाई हमारे रिश्तेदार हैं, दूर के रिश्तेदार हैं। शुक्र है दूर के, वरना इनके साथ कौन रहता। और आज का खाना हमारा बन रहा है खांडियाँ बनी हैं। खांडियाँ मुझे नहीं पता, हम लोगों के यहाँ तो इसको खांडियाँ कहते हैं या खंडैयाँ कहते हैं, ये मुझे नहीं पता, बट आप लोगों के यहाँ कहते हैं, क्या कहते हैं वो मुझे ज़रा बताएं कमेंट्स में। डिफरेंट उसकी रीज़न के लिए डिफरेंट। मैंने इसको किसी को सुना था कि ये इसको उल्टे पुल्टे भी बोलते हैं। मैंने सुना है वैसे इसको बोलते हैं उल्टे पुल्टे, किसी ने मुझे बताया था, ये मुझे नहीं पता कि ये सही है या नहीं है। तो खैर अभी खाना खाते हैं, फिर थोड़े से और सवाल आते हैं, उनके भी जवाब देते हैं आप लोगों को जी। तो किसी ने मुझसे एक सवाल पूछा कि भाई अगर हमने किसी कंसल्टेंट के थ्रू वीज़ा अप्लाई किया है तो एजेंसी का कोई इन्फ्लुएंस होता है उसके ऊपर या नहीं होता? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं होता। वो उसका काम, कंसल्टेंट का काम बेसिकली आपकी बिहाफ के ऊपर कहीं पे भी अप्लाई करना है यूनिवर्सिटी में या उसमें वीज़ा वगैरह, तो उसका कोई इन्फ्लुएंस आपके ऊपर नहीं होता। और दूसरी चीज़ ये कि किसी भाई ने मुझसे ये पूछा कि मतलब जैसे उनको लेटर मिल जाता है अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह, और वो यहाँ आते हैं और कंपनी मतलब क्या उनको निकाल सकती है या नहीं? तो भाई ऐसे नहीं निकाल सकती कोई, अनटिल एंड अनलेस किसी ने कोई ब्लंडर किया हो या कुछ किया हो। वो जो भी उस कंपनी का आपका अपॉइंटमेंट लेटर होता है उसमें कुछ वो लिखी हुई होती हैं, वो पढ़ लें आप कि किस बिहाफ के ऊपर अगर कंपनी उसमें ले ऑफ करती है, कंपनी का दिवालिया हो गया, कंपनी बंद हो गई है, तो वो एक अलग चीज़ है। बट अगर आपने कुछ ब्लंडर वगैरह नहीं किया और आप काम सही कर रहे हैं तो कंपनी ऐसे नहीं निकालती है यहाँ पे, जैसे हमारे मोस्टली पाकिस्तान वगैरह में एकदम से ऐसे या उसमें निकाल दें, तो ऐसा यहाँ नहीं होता है। एम्प्लॉई के काफ़ी अच्छे खासे राइट्स हैं यहाँ पे, तो ऐसा इतना डरने की बात नहीं है इसके अंदर। एक और भाई ने मुझसे ये सवाल किया कि जैसे उनका गैप ज़्यादा है और रेलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो वो फिर अपने कैसे जस्टिफाई करेंगे गैप को? तो ज़रूरी नहीं है यार, देखें आप उसमें बिज़नेस वगैरह भी बता सकते हैं कि आप अपने फादर का कोई बिज़नेस संभाल रहे थे, ठीक है, या आपका कोई घर का कोई एक बिज़नेस था, फैमिली बिज़नेस था कोई, वो संभाल रहे थे आप, तो इस वजह से आपकी एजुकेशन में गैप आ गया या आप उसमें अपना वो नहीं कर सकते, तो इतना कोई मसला नहीं होता। आप उसमें अपना सबसे अच्छा रीज़न यही है कि आप ये बता दें कि यार मेरे फादर की कोई शॉप थी या कोई बिज़नेस था या फैमिली हमारा बिज़नेस था, मैं वो संभाल रहा था, तो मैं इस वजह से जो है वो ये चीज़ नहीं कर पाया, ठीक है, तो कोई इशू की बात नहीं है इसके अंदर। ये लेटर वाली बात मैं पहले भी बता चुका हूँ अपनी उसमें वीडियोस में कि जब कंपनी आपको हायर करती है तो क्या चीज़ आती है, तो आपको सबसे पहले तो अपॉइंटमेंट लेटर आपका होता है कि अपॉइंटमेंट लेटर आप देखें किस कंपनी का है, उस कंपनी की जांच पड़ताल करें आप। गूगल आजकल तो गूगल पे हर चीज़ अवेलेबल है, तो आप गूगल के थ्रू मालूमात ले सकते हैं कि कौन सी चीज़ है, कौन सी कंपनी कहाँ है, क्या करती है, ये सारी चीज़ें आपको गूगल के थ्रू मालूमात हो जाती है जिस भी कंपनी में आपका जॉब वीज़े के लिए अप्लाई किया गया है या जिसका भी लेटर आपको रिसीव हुआ है। तो वो जो भी एजेंट होगा वो आपको लेटर देगा, वो लेटर दे देगा। उसके अलावा आप उससे ये पूछें कि मुझे एम्प्लॉयमेंट ऑफिस का वो दिखा दें लेटर, जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस से यहाँ के एम्प्लॉयमेंट ऑफिस से है। ये दो चीज़ें जो आप उनसे मांग सकते हैं कि यार ये वाली चीज़ें आप हमें प्रोवाइड कर दें। तो आई होप कि मैंने बहुत सारी बातों के जवाब दे दिए हों, कुछ मुझसे मिस ना हुआ हो प्रीवियस वीडियोस के अंदर, बट अल्लाह ना करे मैंने किसी का कोई सवाल या किसी का कोई कमेंट मिस कर दिया है तो काइंडली मुझे ज़रा रिमाइंड करा दीजिएगा, मैं फिर उसका नेक्स्ट वीडियो में जवाब दे दूँगा।
ठीक है, तो अभी भाई बज रहे हैं हमारे यहाँ 10:30 और मैं नींद में हूँ फुल। मुझे सोना है क्योंकि सुबह 7 बजे उठता हूँ। तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी आप लोगों के साथ नई वीडियो में नए सवालों के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं कल नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, खुसूसी दुआ कीजिएगा भाई के लिए और मुलाकात होती है सुबह। अल्लाह हाफ़िज़।